लेकिन मैं नहीं चाहती कि इस गलती की वजह से मैं अपना भाई खो दूँ। मैंने 1 साल तन्हाई का अज़ाब झेला है भाई, मैं जानती हूँ बहन-भाई अपने माँ-बाप के बगैर नहीं रह सकते। और सनम भाभी, उनका इस सब में क्या कसूर? उनकी आँखों की उदासी मुझे मार देगी भाई, प्लीज़ सब भूल जाएँ, वापस आ जाएँ। आन्या ने रोते हुए कहा और हाथी ने फ़ोन बंद कर दिया। दिल तो आन्या का उनकी हरकत पे बहुत दुखा, लेकिन उसने ये बात किसी को ना बताई और उठ के कमरे में आ गई। नम आँखों के साथ वो भी बैठी ही थी कि हाशिम की कॉल आ गई। उसने कॉल रिसीव की तो उसकी चहकती हुई आवाज़ ने उसका ध्यान भटका दिया। आन, मैंने कमरा रेनोवेट कराया है, तुम बताओ कैसा लग रहा है? हाशिम ने कैमरे का रुख कमरे की तरफ करते कहा। बहुत बुरा, आन्या ने बेइरादा ही कह दिया। रियली? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? बताओ क्या बुरा लगा है? तुम्हें मैं अभी चेंज करा देता हूँ, हाशिम ने फिक्रमंदी से कहा। मैं ऐसे ही कह रही थी, सब ठीक है, आन्या ने बेदिली से कहा। क्या बात है आन्या, क्यों परेशान हो? हाशिम ने नरमी से पूछा। सनम भाभी की उदासी का सबब मैं हूँ। मेरी वजह से हादी भाई घर छोड़ के, आन्या ने रोते हुए कहा। वो अपनी की हरकतों की वजह से घर छोड़ के गई है, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? हाशिम ने उसे समझाया। खुशियाँ ऐसे नहीं आती हाशिम, खुशियाँ भरपूर होती हैं हर लिहाज से मुकम्मल। मेरी बहनों जैसे भाभी का हर पहलू उदासी में हूँ। उनका बेटा बार बार अपने बाप के बारे में पूछे और मैं खुशियाँ मना लूँ। मैं इतनी तो बेहिस नहीं हूँ, आने ने सिसकते हुए कहा। वो आ जाएंगे यार, तुम रोना तो बंद करो। हाशिम को उसके आंसुओं ने बेचैन किया था। अगर वो ना आए तो? आनिया ने बेबसी से कहा। आनिया वक्त सब ठीक कर देता है, बात चीज़ों के लिए एफर्ट वक्त के दहारे पर छोड़ दी जाती है। वो आ जाएंगे ही, मेरा दिल कहता है। अभी वो शर्मिंदा है, इसलिए वापसी मुश्किल लग रही है। जब अपने अंदर माफ़ी मांगने की गुंजाइश पैदा कर लेंगी तो वापस आ जाएंगे। हाशिम ने उसे काफ़ी देर समझाता रहा। उसने फिर सिसकी ली। अब क्यों रो रही हो? हाशिम ने बेचैनी से पूछा। आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें करना कहाँ से सीखी हाशिम? आन्या ने रोंदे हुए लहजे में कहा और हाशिम का कहका बुलंद हो गया। यार मेरी आन्या, तुम क्या चीज़ हो? एक बार ऑफिशियली मेरी पनाह में आ जाओ, तुम्हें इससे बड़ी बड़ी बातें करना सिखाऊंगा, हाशिम ने ज़ुमैनी लहजे में कहा। बस लम्हा लगता है पटरी से उतरने में, आन्या ने मुझसे गुस्से से कहा। तुम वही लम्हा हो आन, दिल कर जिसको देखकर दिल अपनी रफ्तार बढ़ा दे देता है। ज़हन तुमसे रोमांस करना चाहता है और मेरे लब तुम्हारे लबों के मंदिरों को। हाशिम मज़ीद कुछ कहता कि आने ने कॉल कर दी। किस कदर फजूल बोलते हैं, आने ने सोचा और मोबाइल रख दिया। तभी उसका फ़ोन बजा। निगाह उसकी अभी बोलने नहीं देती। तमाम लफ्ज़ उसकी आंखें हंसार में। आने धीमे से मुस्कुराई और फ़ोन साइड में रख दिया। आजकल में हाशिम के घर वालों ने आना था। शाम में छोटा सा गेट टुगेदर था। मेहंदी का फंक्शन। हाशिम ने आने के लिए येलो कलर की साड़ी भेजी थी। वो उसे पहनाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी थी। उसने अपना अक्स आईने में देखा तो वो खुद हैरान रह गई। क्या वो साड़ी में भी इतनी अच्छी लग सकती थी? उसने अपने गिर्द महरून शॉल लपेटी। ठंड उसे पसंद ज़रूर थी, लेकिन ठंड बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए महरून वेलवेट की शॉल कंधों पर डाले वो तैयार खड़ी थी। जब दरवाज़ा नॉक हुआ, उसने मुड़कर देखा तो बड़े बड़े आवाज़ से झूम उठे। दरवाज़ा खोलकर अंदर आने वाला कोई और नहीं, हाशिम का तेज़ी था। चंद लम्हे वो अपनी जगह खड़ा रह गया कि पल ये माहौल और ये लम्हे हसीन थे, कैनवस पर बिखरे रंगों की तरह जज़ब नज़र दिल फ़रेब मोहब्बत से भरपूर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मिसिस हाशिम गर्देज़ी मुस्कुरा कर सवाल हुआ था। नहीं, आन्या ने मुस्कुराहट दबाते कहा। क्यों? हाशिम ने दरवाजे से अंदर आते हुए कहा। शादी से पहले इस तरह मिलना अच्छा नहीं, आन्या ने कमज़ोर सी दलील दी। ये भी ठीक है, लेकिन जाने जाओ, तुमसे दूरियाँ बर्दाश्त नहीं होती। लम्हा अरसा मैंने तो इंतज़ार में गुजारा है, अब मैं बस तुम और खुद को हम करना चाहता हूँ। मैं और तुम, ये सफ़र यही तमाम हुआ। हाशिम ने उसे बाहों में भरते कहा। कैसे कोई इतना हसीन हो सकता है? हाशिम ने उसकी आंखों को नरमी से अपने लबों से छूते कहा। मेरा बेटा सबसे हसीन है, आन्या ने इतरा कर कहा। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, हाशिम ने जल्दी से कहा। लेकिन मैं अपने बेटे की ही बात कर रही हूँ, आन्या ने मुस्कुरा कर कहा। हमारा बेटा मुझ पे गया है, सब यही कहते हैं, तो मतलब तुम मेरी तारीफ़ कर रही हो? हाशिम ने उसके गाल पे प्यार करते कहा। बहुत ज़हीन है आप, आन्या ने उसके कुर्ते का कॉलर दुरुस्त करते कहा। क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? हाशिम ने झिझकते हुए पूछा। ये कैसा सवाल है? आपकी यहाँ मौजूदगी और मेरा आपके साथ खड़ा होना क्या इस बात का सबूत नहीं? आनिया ने मुझसे पूछा। सब ठीक है, फिर भी कहीं लगता है कि कुछ गलत है। ये जो तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें हैं ना, पहले ये कुछ और कहती थी, अब ये जज्बात से आ रही होती हैं। मुझे ये आंखें शर्मिंदा करती हैं आनिया। हाशिम ने जैसे दिल की बेचैनी वाज़ेह की।
मैं चाहकर भी पहले जैसी नहीं हो सकती हाशिम। पहले आन्या बेवकूफ़ थी, कच्चे रंगों को अपना लेती थी और उन रंगों का अक्स उसकी आँखों में दिखता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैं एक बेटे की माँ हूँ, मेरे कदम मज़बूत हैं, मेरी तरजीहात बदल गई हैं, मुझे अपने साथ-साथ अपने बेटे का भी सोचना होता है। आन्या ने जैसे हर बात बाज़िया कर दी। यानी तुमने अब की बार मेरा हाथ अब्बास की वजह से थामा है? हाशिम सरापा सवाल था। पता नहीं हाशिम, ऐसा सवाल मत करें। जो है सब अच्छा है, प्लीज़ आप भी आज में जिएँ, आन्या ने बेबसी से कहा। क्या पहले जैसी मोहब्बत नहीं हो सकती तुम्हें मुझसे? हाशिम ने आवाज़ की तरफ बढ़ती आन्या से सवाल किया। अच्छे की तवक्को रखें हाशिम, मैं तो आज यहाँ भी ना होती, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी दोबारा आपके साथ की ना ख्वाहिश की, ना ही तवक्को रखी। अब ये सब हो गया तो मोहब्बत भी हो जाएगी। मैं अब आपसे नफ़रत नहीं करती, तो मोहब्बत की तरफ कदम खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। आन्या ने नम्र से कहा, लेकिन हाशिम बेचैन हो गया। अभी वो कुछ कहता कि हाशिम का फ़ोन बजा, तैमूर की कॉल थी। बटलर और थॉमसन आए हैं, तैमूर ने कहा। मैं आता हूँ, हाशिम ने कहा और आन्या को लिए बाहर निकल गया। लेकिन इस बार हाशिम गर्देजी की गोद में था। इस बार अब्बास हाशिम गर्देजी की गोद में था। चेहरे के रंग पहले की तरह शादाब नहीं थे। आन्या को उसका चेहरा देखकर दुख हुआ, लेकिन फ़िलहाल वह बेबस थी। और फिर सबका एक दूसरे से सामना हुआ। बटलर का सर झुका हुआ था, हाथ में स्टिक थी जिसके सहारे वो चल रहा था। हाल चाल पूछा गया और फिर बटलर ने जो बताया वह नाकाबिले यकीन था, न सिर्फ आन्या के लिए बल्कि हाशिम के लिए भी। दोनों इस रात से तो नावाकिफ़ थे। मेरी मेरी शुरू से आना यहाँ पर बुरी नज़र थी। मुझे लगता था जब हाशिम का दिल भर जाएगा तो उसे छोड़ देगा, फिर मैं उससे दोस्ती कर लूँगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। मुझे हाशिम और आन्या पे बहुत गुस्सा आता था। मैं तवक्को की तलाश में था और आन्या को याद होगा कि एक बार यह हाशिम के कहने पर फ्लैट आई थी। मैं वहाँ पहले से मौजूद था, जबकि हाशिम मार्केट गया हुआ था। ये वापस जाना चाहती थी, लेकिन मेरे दिल के मेल ने मुझे मजबूर किया और मैंने आन्या के साथ ज़बरदस्ती की कोशिश की। आन्या ने मुझे थप्पड़ मारा और वहाँ से भागने की कोशिश की। तभी हाशिम ने बेल बजाई और मैंने हाशिम से लड़ाई ना करने के लिए फ़ौरन आन्या से माफ़ी माँग ली। हालाँकि मुझे गुस्सा बहुत था, लेकिन मैंने आन्या को कहा मैं मज़ाक कर रहा था। आन्या दिल की साफ़ थी, उसने मुझे फ़ौरन माफ़ कर दिया। बटलर थोड़ी देर रुका, फिर हाशिम वापस भगता ना और आन्या ने हमें अप्रोच किया था। थॉमसन इंग्लैंड में नहीं था, इसलिए मैंने अपना बदला लेने के लिए आन्या को हर बार इनकार किया कि मेरा हाशिम से कोई राब्ता नहीं। हालाँकि हाशिम ने मुझे आन्या को ढूँढने का कहा था। वो रोज़ मुझे फ़ोन करता, लेकिन मैं कह देता आन्या नहीं मिली। इन दोनों की तड़प मुझे सुकून दे रही थी। फिर मैंने ही कहा इससे क्या हाशिम ने निकाह नहीं किया, और जब उसने अपने बच्चे के बारे में बताया तो मैंने ही अपनी तरफ से कहा कि बच्चा ख़त्म कर दो। बटलर के इत्तराफ़ ने सबको हिला दिया। कमीने, तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरी बीवी बच्चा मुझसे इतने अरसे दूर रहे, तूने हमें बर्बाद कर दिया। हाशिम ने उसका गिरेबान पकड़ कर झंझोड़ डाला। यार हाशिम, इसको इसके की सज़ा मिल गई है। देख, खुदा ने तेरा बदला ले लिया। वो सहारे के बगैर नहीं चल सकता। भयानक एक्सीडेंट हुआ है इसका, थॉमसन उसे पीछे करते कहा। इसने न सिर्फ हमें बल्कि मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। मेरी बीवी के साथ बदतमीज़ी की, मैं इसकी जान ले लूँगा। हाशिम गुस्से से पागल हो रहा था। आन्या बहती आँखों के साथ सब देख रही थी। उसे यकीन भी नहीं था कि इस बात का बदला लेने के लिए बटलर इस हद तक जा सकता है। उसे तो ये बात याद भी ना थी। बटलर के माफ़ी माँगने पे आन्या ने तो उसे माफ़ कर दिया था। इसे ले जाओ थॉमसन, हमारी ज़िंदगी से इसका किरदार ख़त्म हो गया। तो उस बाज़-औक़ात भयानक ना करो धार कर ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, और बटलर वही दोस्त साबित हुआ था। तैमूर ने सख्ती से कहा और थॉमसन बटलर को लिए बाहर निकल गया। बाहर जाकर बटलर वापस मुड़ा। हाशिम, अन्या प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उसने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और बाहर चला गया। तुम ठीक हो? तैमूर ने आन्या के सिर पर हाथ रखकर कहा। प्लीज़ तैमूर, मुझे मेरी बीवी को संभालने दो, ये हमारा मुश्तरका दर्द है। हाशिम ने नरमी से आन्या को थामते कहा और सब एक एक करके डाइनिंग रूम से बाहर निकल गए। तैमूर और बाबा का दिल मुतमईन से भर गया कि आन्या एक ऐसे शख्स के साथ है जो ज़िंदगी भर उसका ख्याल रख सकता है। मेरे साथ ही क्यों? कितने चक्कर लगाए थे मैंने तुम्हारे फ्लैट के, कभी बटलर के हॉस्टल, कभी तुम्हारे कैंपस में। मुझे ज़लील किया, मुझे रुसवा किया, मेरे किरदार को मशकूक कर दिया। आन्या फुट-फुट कर रोती रही और हाशिम उसके कदमों में बैठ गया। ये मेरी गलती है, सब मेरा किया हुआ है। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूँगा। हाशिम ने उसका घुटना पकड़ के कहा। प्लीज़ अब ऐसा मत कहिए, हमारे साथ उन लोगों ने ज़्यादती की है जिसे हम अपना दोस्त मानते थे। मैंने आपको माफ़ किया हाशिम, खुदा की कसम मैंने आपको माफ़ कर दिया। आन्या ने हाशिम के माथे से अपना माथा टिकाया, रोने लगी। काफ़ी देर रोने के बाद वो दोनों एक नया सफ़र शुरू करने के लिए तैयार थे। ज़िंदगी दोबारा से खूबसूरत बनाई जा सकती थी इस यकीन के साथ। आज आने के बाराती और सांवरी और तैमूर का वलीमा। सांवरी तब से
इस्लामाबाद में थी। सारी शॉपिंग तैमूर ने उसे खुद करवाई थी। साबरी ने आईने में उभरते अक्स को देखा। वो बिलाशुबा हसीन लग रही थी। वलीमे की तकरीब थी लेकिन फिर भी उसने सुर्ख रंग का लहंगा पहना हुआ था। एक तरफ झूमर उसके माथे को चूम रहा था जबकि नाक की नथ मतवातर कांप रही थी। बड़े बड़े आवीज़े बेकरारी से तैमूर की आमद के मुंतज़िर थे। वो क्यों निराश, सामरी ने गुस्से से सोचा। आईने में हर एंगल से वो अपना आप चेक कर चुकी थी, कहीं भी कोई कमी ना थी। उसने अपने तोहफे की तरफ देखा जबकि सानिया और सनम के साथ जाकर सामरी ने तैमूर के लिए तोहफा लिया था। अब तो सब कुछ ठीक हो गया था। आज वलीमे की तकरीब में हादी भाई भी शामिल हुए थे। उन्होंने सामरी सानिया से और बाकी घरवालों से माफ़ी मांगी थी। तैमूर के गले लगे तो आंखें भी नम थीं और उनके घर वालों की ये आदत ना थी कि अगर कोई माफ़ी मांगे तो उसे माफ़ ना किया जाए। अंकल तैमूर के बाबा ने कहा था, गलतियाँ इंसानों से होती हैं लेकिन गलतियों को गुनाह मत बनाएं। अगर कोई सीधी राह अपनाना चाहता है तो उसकी मदद करें। तैमूर कितना खुश था, आज तो उसने अपनी सहेली को भी बुलाया था। वो तैमूर से मिलकर कितना खुश हुई थी। जाते हुए ही साबरी के कान में कह गई थी, मेरे वास्ते भी अपने ख़ानदान से कोई फर्द पकड़ ले। साबरी और पीछे खड़े साबियार ने कैसे जल्दी से कहा था, मैं हाजिर हूँ। साबरी एकदम मुस्कुरा दी। दरवाजे की खटपट पर साबरी चौंकी। कमरे में हर तरफ गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। मध्यम रोशनी में सफ़ेद और सुनहरे रंग के पर्दे हवा के हल्के झोंके से झूल रहे थे। बिस्तर पर फूलों की पत्तियां बिखरी थीं जो आज की रात की खासियत का पता दे रही थी। साबरी अपने अरूसी जोड़े में मलबूस बिस्तर के किनारे पर जल्दी से जाकर बैठ गई। दिल की धड़कनें तेज थीं। उसके हाथों में हिना रची थी और उसके चेहरे पे एक हसीन शर्म थी। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और तैमूर अंदर दाखिल हुआ। वो भी आज शेरवानी में मलबूस हमेशा से ज़्यादा पुरकशिश लग रहा था। उसकी आंखों में मोहब्बत, बेताबी और एक अजीब सा सुकून था। उसने दरवाज़ा बंद किया और आहिस्ता आहिस्ता सामरी की तरफ बढ़ा। सामरी ने शर्म से नज़र झुका ली। तैमूर उसके करीब आके बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ पे ले लिया। सामरी का हाथ ठंडा था लेकिन तैमूर के छूने से उसमें हिद्दत भर थी। सामरी, तैमूर ने नरमी से कहा, उसकी आवाज़ में गहराई थी, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। सामरी ने आहिस्ता से अपनी नज़रें उठाई और तैमूर की आंखों में देखा। उन आंखों में उसे वो मोहब्बत नजर आई जिसका उसने ख्वाब देखा था। उसने एक गहरा सांस लिया और कहा, तैमूर, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब सच है। तैमूर ने मुस्कुराकर उसका हाथ अपने होंठों से चूम लिया। ये हकीकत है मेरी जान, हमारी मोहब्बत की हकीकत, हमारे ख्वाबों की हकीकत। उसने सामरी के सर से दुपट्टा हटाया और आहिस्ता से उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों में गहरा प्यार और अकीदत थी। सामरी, तुमने मेरी ज़िंदगी में आके इसे मुकम्मल कर दिया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मोहब्बत इतनी हसीन हो सकती है। तुम मेरा सुकून हो, मेरी ताकत हो। तैमूर ने सरगोशी की। साबरी की आंखों में आंसू तैरने लगे लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसने अपना सर हल्के से हाँ में हिलाया। तैमूर आहिस्ता से उसके करीब आया और उसके माथे पर एक नरम बोसा दिया। फिर उसके रुखसारों को चूमा और आखिर में उसके लबों पर अपने लब रख दिए। ये सिर्फ एक बोसा नहीं था, ये एक वादा था, एक अहद था, एक नए सफ़र का आगाज़ था जो वो दोनों मिलकर तय करने वाले थे। कमरे की मध्यम रोशनी में गुलाब की खुशबू के साथ उनकी मोहब्बत की कहानी ने एक नया बाब शुरू किया। ये दो रूहों का इत्तेहाद था जो अब हमेशा के लिए एक हो चुकी थी। तुमने मेहंदी क्यों इतनी लगाई? तैमूर ने उसके हाथ थाम कर कहा। पहली बार शादी हुई है मेरी, मेरा बस चलता तो मैं यहाँ से, उसने अपने कंधे की तरफ इशारा किया, यहाँ से मेहंदी लगवाना शुरू करती। साबरी ने जज्बाती लहजे में कहा, अस्तगफुरुल्लाह, मैं सब कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारा पेंडुपन नहीं दूर कर सकता। तैमूर ने उसका हाथ छोड़ते कहा, ओह हेलो तैमूर हमदानी, गलती से भी ये हाथ ना छोड़ना, मैं जान का अज़ाब बन जाऊँगी तुम्हारी। जल्दी से उन हाथों में अपना नाम ढूंढो और मेरी मुँह दिखाई दो। साबरी ने तैमूर का हाथ थाम कर जल्दी से कहा, ये तुम इतनी ओवर हो के मुझसे क्यों बातें करने लगी हो? भूल गई हो मैं कौन हूँ? तैमूर ने उसे घूरा। साबरी के शौहर हैं आप और क्या हैं? साबरी ने मुंह बनाकर कहा। ढूंढे ना तैमूर, इतनी मेहनत से मेहंदी लगवाई है। साबरी ने उसके आगे हाथ किए। मुझे ऐसे कोई शौक नहीं, तैमूर ने कहा और बिस्तर पर पीछे लेट गया। साबरी उसे घुटी दी और तैमूर छत को तकता रहा। अजीब सा सरूर सा था माहौल में। तैमूर, मैं कह रही हूँ, अगली बार जब करोगे आपसे, जब आप मेरा नाम ढूंढेंगे, और एक अच्छी बात बताऊँ, अगर आप नाम ढूंढ लिया तो मैं आपको गिफ्ट दूँगी। साबरी ने जल्दी से उसे लालच दिया।
ना कर यार, मैं थका बैठा हूँ, दिल नहीं है। हम अच्छी बातें करते हैं ना, रूमानी बातें जिसमें बस मैं और तुम हो। तैमूर उसका हाथ थाम कर उसे खींचा और तैमूर के सीने से अलग लगी। मेरी मुंह दिखाई, सावरी ने झुकी निगाहों से कहा। सुबह दूंगा। तैमूर ने उसकी नथ को उतारते कहा। मैंने तोहफा देना है आपको, सावरी ने जल्दी से कहा। सुबह लूँगा, बस अब कुछ मत बोलना, तैमूर ने कहा और सावरी पर झुका। अब सिर्फ मोहब्बत थी, दुनिया तो जैसे ख़त्म हो गई थी। आन्या हाशिम के कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। सामने अब्बास कोर्ट में सो रहा था। वो सुर के अनार लहंगा कुर्ती में दिलफरेब लग रही थी। सब कुछ ऐसा था जैसे धीमी आंच पर इश्क की धुनी दी जा रही हो। आन्या ने गहरा सांस लिया। जिंदगी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं आ जाकर रुक गई थी। वो हाशिम गद्देसी की बीवी की हैसियत से उसके ख्वाबगह में बैठी थी। आज तो मन्नतुल गिरात थी, जैसे किसी मुसाफिर को सहरा में पानी मिल गया हो। कमरे में गुलाब की खुशबू रची बसी थी। फूलों की लड़ियों और मध्यम सुनहरी रोशनी वाले लैंपों ने माहौल को किसी ख्वाब की मानद बना दिया था। बिस्तर पर नाजुक गुलाब के पौधों का बिछौना था, जो आज की रात की अहमियत का खामोश ऐलान कर रहा था। आलिया अपने खूबसूरत अरूसी जोड़े में मलबूस बिस्तर के किनारे पर बैठी थी। उसका दिल एक परिंदे की तरह बेचैन था, जो पिंजरे से आज़ाद होने को मचल रहा हो। उसके हाथों पर सजी गहरी मेहंदी के नक्श उसकी धड़कनों के साथ उभरते डूबते महसूस हो रहे थे, और उसके चेहरे पे हया और उम्मीद का हसीन इम्तिजाज था। दरवाज़ा हल्के से खुला और हाशिम गर्देजी पूरी शान के साथ अंदर दाखिल हुआ। आज वो अपने सफ़ेद शेरवानी में किसी शहज़ादे से कम ना लग रहा था। उसकी आंखों में गहरी चाहत, बेताबी और एक अजीब सा ठहराव था। उसने दरवाज़ा बंद किया और कदम ब कदम आने की तरफ बढ़ा। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। सिर्फ हाशिम के कदमों की धीमी आवाज़ और दोनों के दिलों की तेज़ धड़कनें सुनाई दे रही थीं। आने ने शर्म से अपनी नज़रें झुका लीं। उसका दिल गवाही दे रहा था कि वो लम्हा है जिसका उसने बरसों इंतज़ार किया था। हाशिम उसके करीब आके बिस्तर पर बैठ गया और नहायत नरमी से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। आनिया का ठंडा हाथ था, जिससे ओस में भीगा गुलाब, मगर हाशिम के लम्स की गर्मी ने उसे आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू कर दिया पिघलाना शुरू कर दिया। आन, हाशिम ने सरगोशी करते हुए कहा। उसकी आवाज़ में इतनी गहराई थी कि आनिया ने उसे अपने रगों रगों में महसूस किया। तुम आज इस कायनात की सबसे खूबसूरत औरत लग रही हो। आनिया ने आहिस्ता से अपनी नज़र उठाई और हाशिम की गहरी आंखों में देखा। इन आंखों में उसे सिर्फ तारीफ ही नहीं, बल्कि वो लाजवाब मोहब्बत भी नजर आई, जिसकी वो हमेशा से मतमना थी। एक गहरा सांस लेके उसने कहा, हाशिम, ये सब एक ख्वाब तो नहीं। हाशिम के होंठों पर एक मुस्कुराहट उभरी। उसने आनिया का हाथ अपने लबों से चूम लिया। उसकी आंखों में गहरी हकीकत थी। यह हकीकत है मेरी जान, मेरी मोहब्बत की हकीकत, हमारे तमाम ख्वाबों की हकीकत, जो अब एक होने जा रहे हैं। उसने आहिस्ता आहिस्ता से आनिया के सर से नाजुक दुपट्टा हटाया और उसके गोल्डन घने बाल शानों पर बिखर गए। हाशिम ने अपने हाथों में आनिया का चेहरा थामा। उसकी निगाहें आनिया की चमकती आंखों और नाजुक नकोश पर टिकी हुई थीं। आनिया, तुम मेरी ज़िंदगी का मरकज़ हो, हाशिम ने सरगोशी की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मोहब्बत इतनी खूबसूरत, इतनी पुरसुकून और इतनी मुकम्मल हो सकती है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा साथ, ये सब कुछ मेरी हर सुबह को रोशन और हर रात को पुरसुकून कर देगा। आने की आंखों में खुशी के मोती चमकने लगे, जो आहिस्ता आहिस्ता ढलकर उसके रुखसारों पर बह निकले। ये आंसू गम के नहीं, बल्कि बरसों के इंतज़ार और मुकम्मल होने की खुशी के थे। उसने अपना सर हल्के से हाँ में हिलाया। उसके होंठों पर एक नाजुक मुस्कुराहट थी। हाशिम आहिस्ता से आने के करीब आया। उसने पहले नहायत नरमी से आने के माथे पर एक बोसा दिया, फिर उसके गुलाबी रुखसारों को चूमा। वो लम्हा ठहर गया था, जैसे वक्त ने खुद को उन दोनों के लिए रोक लिया हो। आखिर में हाशिम ने अपने लब आनिया के लबों पर रख दिए। ये सिर्फ एक बोसा नहीं था, यह हज़ारों अनकहे वादों, ख्वाहिशात और दो रूहों के मिलन का आगाज़ था। ये उनकी मोहब्बत का वो पहला बाब था, जो अब हमेशा के लिए अमर होने जा रहा था।
कमरे में गुलाब की खुशबू गहरी हो चुकी थी। बाहर शहर की रोशनियाँ झिलमिला रही थी, लेकिन उनके दिलों के अंदर एक ऐसी चमक थी जो किसी भी बैरूनी रोशनी से कहीं ज़्यादा रोशन थी। हाशिम ने रात के हसीन लम्हों में आन्या को वो चैन पहनाई थी, जो उसने काफ़ी अर्सा पहले उसके नाम पर ली थी। दोनों के दिल थे, उनकी भी हम-गम धड़कनें थीं और डोलता हुआ इश्क था, जो आज इंतहा पर था। तो ये कहानी यहाँ पर होती है ख़त्म।